केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा दौरे पर पहुंचे, जहां जगह जगह कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर आभार धन्यवाद प्रदर्शन भी देखने मिला। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने भूपेश बघेल पर महादेव सट्टा ऐप को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। भूपेश बघेल ने संसद की कार्यवाही से राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे द्वारा महादेव ऐप पर अपना नाम लिए जाने के बाद संसद की कार्यवाही से अपना नाम हटाने को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा था। वहीं राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि पिछले 5 सालों में बघेल सरकार ने कई भ्रष्टाचार किए हैं, जिसमें महादेव सट्टा का नाम सबसे बड़ा है। उनके ही गृह जिला से ये संचालन होता है। ऐसे में कार्यवाही की मांग भी केंद्रीय मंत्री तोखन साहू द्वारा की गई है। पिछले 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार के द्वारा अनेक भ्रष्टाचार किए गए हैं। इसमें एक महादेव सट्टा उनकी गृह जिला से ये संचालन हो रहा है और ये भी प्रमाणित है कि उसका पैसा इनके भूपेश बघेल के उनके कार्यालय, उनके कर्मचारी के माध्यम से इन तक के पहुंचा है। तो जो संतोष पांडे जी हमारे माननीय वरिष्ठ सांसद जी हैं, वो आरोप लगाए हैं, वो आरोप सही हैं। भूपेश बघेल की सरकार, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे रेत घोटाला हो, ये सरकार 5 साल तक केवल घोटाला करती रही और इसी का परिणाम है। आपने देखा होगा इनके द्वारा पीएससी घोटाला किया गया है। पीएससी घोटाला करके पूरे युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का काम भूपेश सरकार के द्वारा किया गया है। इसलिए प्रदेश की जनता उसको 5 साल में ही बाहर कर दिए और लोकसभा का जब चुनाव आया तब भी उसको वापस पाटन भेज दिया गया है। भूपेश बघेल अब वो प्रदेश की नेता नहीं रहे, वो पाटन की नेता बन करके रह गए हैं। इसलिए वो किसी तरह की आरोप लगाना बंद करें और ये जो भ्रष्टाचार वो किए थे उसी का परिणाम है। गुजरात के भावनगर में फिर से बरसाती माहौल देखने मिल रहा है। 3 दिनों के विराम के बाद भावनगर में फिर से बरसात लगातार बरस रही है। भावनगर के शिहोर तालुका के ग्रामीण इलाके में धुआंधार बरसात देखी गई। शिहोर तालुका के टाणा, वरल, अगियाड़ी, बोरडी, जाबाड़ा, देवगाणा समेत के इलाकों में धुआंधार बारिश हुई। फसल की बुआई के बाद अच्छी बारिश से किसान काफी खुश है। वहीं गुजरात के अमरेली में भी लगातार बरसात के चलते सड़कें खस्ताहाल हो गई है। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं, जिससे वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। अमरेली जिला के खांबा से राजूला पीपापाव जाने वाली मुख्य सड़क है, जहां बरसात के चलते इतने ज्यादा गड्ढे पड़ गए हैं कि यहां वाहन चलाना भी मुश्किल हो रहा है। मॉनसून की शुरुआत में ही सड़कें इस कदर खराब हो गई है कि आने वाला पूरा मॉनसून वाहन चालक परेशानी में पड़ सकते हैं और यहां सड़क हादसों का भी डर बना हुआ है। ऐसे में वाहन चालक इस सड़क को जल्द से जल्द बनाने की मांग कर रहे हैं। मारे खांबा डेली अपडाउन करवानुं थाय छे ना आ रोड एटलो खराब छे 2-3 वर्षथी फूट खाडा छे। अमारा रोडना हिसाबे फरीने डडाणथी खांबा आवવું પડે છે। तो आ रोड वहेली तके बने एवी अमारी विनंती है। आ लोडिंग वाहनों ने हिसाबे रोड पर मोटा मोटा खाडा अहींथी आगळ जता लगभग 1.5 फूटना खाडा पड़ेल छे अने नाना मोटरसाइकल वाळा बाइक वाळा वाहनोना अवरनवर अकस्मात थयेल छे। एक वखत जानहानी पण थयेल छे। माटे वहीवटी तंत्रने अमारी खास ताकीद छे के ચોમાસાની अंदर जे आ रोड उपर खाडा पड़ेल छे स्मार हालतना खाडा छे तात्कालिक पुरावे। गुजरात के सूरत में रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया जाएगा। 7 जुलाई दोपहर को सूरत रेलवे स्टेशन से इस्कॉन मंदिर की रथ यात्रा का आयोजन होगा, जिसके चलते सूरत पुलिस काफी चाक चौबंद इंतजाम कर रही है। सूरत रथ यात्रा में लाखों लोगों के जुड़ने की संभावना है। ऐसे में सलामती और सुरक्षा के लिए पुलिस ने कमर कस ली है, जिस पर सूरत के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अनुपम सिंह गहलोत ने जानकारी दी। 7 जुलाई के दिन आषाढ़ी बीज की रथ यात्रा है, जिसमें सूरत शहर में भगवान जगन्नाथ जी की 7 जितनी रथ यात्राएं निकलेंगी, 4 जितनी शोभा यात्रा है और एक जो महाप्रसाद का आयोजन किया गया है। इन यात्राओं में लाखों की संख्या में लोग
भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए अलग अलग विस्तारों में इकट्ठा होते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो उन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए सूरत शहर पुलिस ने पहले भी इसके बारे में पूरा रूट के ऊपर हम लोगों ने सर्वे किया और रूट के ऊपर फ्लैग मार्च किया और रूट पे हम लोगों ने देखा कि जहाँ से चूंकि मेट्रो का काम भी चल रहा है तो कोई जो बैरिकेड्स लगे हैं उनके वजह से कोई डिस्टर्ब ना हो सके यात्रा, तो वो भी मेट्रो के साथ हम लोग लाइजन करके वो भी ठीक करा लिया है। अब उसके बाद जो अलग अलग विस्तारों में कुल हमारे 3 ज्वाइंट कमिश्नर्स जो हैं और 8 हमारे डिप्टी कमिश्नर पुलिस, 20 ACPs और 41 जितने हमारे इंस्पेक्टर्स जो है, 150 सब इंस्पेक्टर और 4000 आदमी का डेवलपमेंट इसके लिए रहेगा। मेजर चैलेंजेस हमारे लिए ट्रैफिक का रहेगा। ये लाखों की संख्या में जब दर्शनार्थी आते हैं तो दर्शन करने के बाद अच्छे से विदाउट एनी प्रॉब्लम निकल सके, उसके लिए ट्रैफिक की पूरी व्यवस्था की गई है। इस पूरे रूट को अच्छे ढंग से हम सुपरवाइज कर सकें, इसके लिए कुल 7 हमारे ड्रोन कैमरास हम यूज कर रहे हैं जो अलग अलग विस्तारों में कायदा और व्यवस्था की सुचारू रूप से चले उसके लिए, और ट्रैफिक की व्यवस्था अच्छी चले उसके लिए ये लोग वॉच रखेंगे। 600 जितने बॉडी वन कैमरा हम लोग लगा रहे हैं जिसका लाइव टेलीकास्ट होता रहेगा, रिकॉर्डिंग होती रहेगी, वीडियो कैमरा रहेंगे और 800 से ज़्यादा 870 जितने हमारे CCTV कैमरा पूरे रूट पे हैं उनसे पूरा सुपरविजन किया जाएगा। 50 हमारे पब्लिक एड्रेस सिस्टम ने रूट पे अभी लास्ट वीक में लगाए हैं जिससे हम पब्लिक के साथ कम्युनिकेट कर सके, उनको कोई सूचना देना हम दे सके। अब पूरी यात्रा खूब अच्छे से जाए, कोई स्टैम्पीड वगैरह या ऐसी कोई घटना नहीं बने, इसके लिए आयोजकों से भी हम लोगों ने चर्चा किया है कि कोई प्रसाद वगैरह का जो वितरण व्यवस्थित ढंग से हो, कोई उसके अंदर कोई लेने के लिए पड़ा पड़ी ना करे और दर्शन लोग करें और अच्छे से लोग घर जाएं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए पूरी पुलिस को ब्रीफ किया गया और उसके लिए कल एक रिहर्सल भी, पूरा ग्रैंड रिहर्सल भी रख रहे हैं हम, जिसमें जो छोटी मोटी जो भी और भी चीज़ें हमें और सुधारना और ऐड करना है उसके हम लोग कर लेंगे। वहीं गुजरात के अरवल्ली जिले के मोड़ासा में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसके चलते पुलिस यहां काफी अलर्ट दिख रही है। जिला पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में मोड़ासा में फुट पेट्रोलिंग भी किया गया। रथ यात्रा के दौरान यहां पुलिस का कड़ा बंदोबस्त देखने मिलेगा। पुलिस द्वारा बॉडी वॉर्न कैमरा, ड्रोन कैमरा से रथ यात्रा पर पैनी नजर रखी जाएगी, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक शेफाली बरवाल ने जानकारी दी। 7 जुलाई 2024 को जो भगवान जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा निकलने की है उसके संदर्भ में आज हमने फ्लैग मार्च की आयोजन किया। जो रथ यात्रा का जो बंदोबस्त है उसमें एक DYSP के अंडर में 5 PIs, 10 PSIs एवं 180 पुलिस कर्मचारी प्लस 130 होमगार्ड और GRD तैनात होंगे। ये सारे ही लोग अपने पूरे गियर के साथ, लाठी, हेलमेट के साथ तैनात होंगे। जितने भी ढाबा पॉइंट्स और नाका पॉइंट्स है वो सारे हमने डिसाइड कर लिए हैं। इसके अलावा बॉडी वॉर्न कैमराज यूज़ किए जाएंगे। वीडियो एवं ड्रोन से पूरा जो रूट है ऑलरेडी इसकी रेकी हो चुकी है एवं उस दिन भी दोनों का यूज़ किया जाएगा। ये जो यात्रा है ये 8 किलोमीटर की यात्रा है जिसमें 2 बग्गी होगी और 2 DJs होंगे। उनके साथ हमारा सतत PSI का पेट्रोलिंग भी रहेगी। पूरी हम बंदोबस्त एवं हर चीज़ में हम लोग आज तैयार हैं। गुजरात के वडोदरा के वासना में स्थित ब्राइट डे स्कूल गुजरात बोर्ड और CBSE बोर्ड के छात्र संघ के चुनाव पिछले दिनों करवाए गए थे, जिसका पद ग्रहण समारोह आज आयोजित किया गया। स्कूल के ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में JSEB और CBSE के छात्र प्रतिनिधियों ने कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली। इस मौके पर स्कूल के प्रेसिडेंट सोमिल शाह, पुलिस इंस्पेक्टर SK करमता, स्कूल के प्रिंसिपल और अलग अलग विभागों के हेड की उपस्थिति रही। इस मौके पर सभी छात्रों को उनकी भूमिका कर्तव्य निष्ठा से निभाने की शपथ दिलवाई गई। मेरा अलंकरण समारोह के अनुभव को शेयर करने के लिए आई हूँ। तो हमारे अलंकरण समारोह की शुरुआत एक भव्य जुलूस के साथ हुई, जिसके बाद हमारे स्कूल के निर्देशक श्री सोमिल सर, प्राथमिक और माध्यमिक वर्गों के प्रधानाचार्यों और हमारे पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर संजय करमता का सम्मान सहित स्वागत किया गया। यह समारोह एक अनुशासन और गरिमा का एक सुंदर मिश्रण था, क्योंकि
हमारे विद्यार्थी परिषद के सभी सदस्यों ने शपथ ली और उन्होंने वादा किया कि हम स्कूल में सभी विद्यार्थियों को एकदम अच्छे से मदद करेंगे और उन्होंने अपने अपने बैच भी प्राप्त किए। आज 6 जुलाई को हमारी ब्लाइथ स्कूल में इन्वेस्टिचर सेरेमनी थी, जिसमें हमारे बायली के पीआई श्री संजय करमत जी, हमारे ब्लाइथ स्कूल के मुख्य अध्यक्ष श्री सौमिल शाह जी और अन्य शाखाओं के प्रिंसिपल मौजूद थे। इन दिस इवेंट द स्टूडेंट्स took the oath and took their badges from the respected guests. Our chief guest, Mr. Sanjay Karamat ji, spoke about the virtues of leadership and shared his experience and motivated the students to be an exemplary leader. यह समारोह हमारे राष्ट्रगान से समाप्त हुआ। यह समारोह एक यादगार जीव थी हमारे स्टूडेंट लीडर्स के लिए। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से निभाऊंगा एंड इलेक्शंस 9th में भी हुए थे एंड अभी भी हुए, सो हर साल होता है एंड मैं अपने कॉलेज में भी आगे हेल्प करूंगा। इलेक्शंस की जो मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली है उसको अच्छे से निभाऊंगा एंड लीडरशिप के वजह से सब मेरे को जो हेल्प मिली है, मेरे को जो बेनिफिट हुआ है, जो मैं आगे भी जाके सब में हेल्प करूंगा एंड कॉलेज में लोकसभा विधानसभा आगे जाके मैं सब में अपना बेस्ट दूंगा। इस मौके पर ब्राइट डे स्कूल के प्रेसिडेंट सोमिल शाह ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें अपनी भूमिका निष्ठा और ईमानदारी से निभाने की प्रेरणा दी। आज ब्राइट स्टेट बोर्ड और सीबीएसई का पदवी ग्रहण समारोह रखा गया था। स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन में जो बच्चों ने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, हाउस कैप्टन जो इलेक्ट किए थे, उनको सबको आज पदवी दी गई और भाईली के पीआई आए थे और सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरह से संबोधित करके सबको पदवी ग्रहण समारोह में सबको सैचिस दिए गए। गुजरात के बोटाद में बालाजी की वेफर से मरा हुआ चूहा निकलने की घटना सामने आई है। बालाजी की क्रंचम वेफर में मरा हुआ चूहा पाया गया। यह घटना बोटाद गढ़ड़ा तालुका के सालंगपरड़ा गांव की है, जहां किराने की दुकान से खरीदी गई वेफर में मरा हुआ चूहा पाया गया, जिसके चलते बच्चों के स्वास्थ्य पर बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इस घटना के 3 दिन बाद भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा बालाजी कंपनी पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। वीडियो मोकलवी सीवी न्यूज पर आ जो आ साबुत पाक उसे आनी अंदर રીત સર અંદર ઊંદડી છે આની માલપા આ છોકરા ખાય તો આ છોકરા હાલત કેવી થઈ જાય તો કંપની વાળાને પણ કાંઈ ખબર જ નહીં પડતી હોય। જીકમ જીક જ બોલાવતા હોય છે આ લોકો। જોઈને ભાઈ ત્યાં તારી નજરે આમાં જો ફરતા આ ઊંદડી અરે રીત છે ને એની માલપા પડી હાલે જોજો છે અંદર मालवा। गुजरात की भरूच में ऐतिहासिक रथ यात्रा के रूट पर एसपी मयूर चावड़ा की अगुवाई में रिहर्सल किया गया, जिसमें 550 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात रहेंगे। भरूच, अंकलेश्वर और आमोद में 6 जगह पर रविवार को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसे शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस कटिबद्ध है। पुलिस द्वारा रथ यात्रा के रूट पर फुट पेट्रोलिंग कर सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा रहा है, जिस पर रेंज आईडी संदीप सिंह ने जानकारी दी। છેલ્લા ભૂતકાળમાં જે બનાવો બન્યા છે એને ધ્યાનમાં રાખી જે કંઈ કોમી એકલાસ જળવાઈ રહે અને શાંતિથી રથયાત્રા પૂરી થાય એના માટે પોલીસ પોતાનો બંદોબસ્ત ગોઠવી રહી છે। રેન્જ આઈજી સાહેબ અહીંયા હાજર છે અને એમના માર્ગદર્શનમાં જગન્નાથજીની રથયાત્રામાં બંદોબસ્ત શાંતિથી પૂરો થાય એના માટે વ્યવસ્થા કરી છે। જે લોકો ભૂતકાળમાં હિન્દુ મુસ્લિમના બનાવમાં આરોપી હતા એ લોકોને પણ અમે અટકાયતી પગલાં લીધા છે। અત્યારે જે વિસ્તારમાંથી રથયાત્રા પાસ થશે આખા ભરૂચ જિલ્લામાં અને અંકલેશ્વરમાંથી એ તમામ જગ્યા ઉપર ધાબા પોઈન્ટ, દૂરના ડીપ પોઈન્ટ ઉપર કોઈ પોતપોતાના મકાનો ઉપર કોઈ પણ પ્રકારનું પ્રતિબંધિત વસ્તુ નથી રાખતા, એની ખાસ કાળજી અમે રાખવાના છીએ। એ ઉપરાંત અમે સોશિયલ મીડિયાની ઉપર પણ મોનિટરિંગ કરવાના છીએ કે કોઈ પણ હિન્દુ મુસ્લિમના બનાવોને સંદર્ભે કોઈ ભડકાઉ ભાષણ આપે અથવા કોઈ પોસ્ટ મૂકે એની ઉપર પણ વોચ રાખવાના છીએ અને આવા કરતા કૃત્યો જે કરે છે એ લોકો ઉપર અમે સખત કાર્યવાહી કરીશું। गुजरात के दाहोद में भी रथ यात्रा के आयोजन की तैयारियां पुलिस द्वारा की जा रही हैं। दाहोद जिला पुलिस द्वारा 7 जुलाई को आयोजित होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के रूट पर फ्लैग मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था को जांचा गया। इसमें दाहोद जिला पुलिस के साथ साथ दाहोद नगर पालिका के अध्यक्ष नीरज देसाई और जन प्रतिनिधि भी शामिल हुए।
गुजरात के वडोदरा में आम आदमी पार्टी ने कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देकर गोत्री मेडिकल कॉलेज में की गई फीस बढ़ोतरी का विरोध किया और इस फीस बढ़ोतरी को तत्काल रद्द करने की मांग जिला कलेक्टर से की है। इस मौके पर अध्यक्ष अशोक ओझा समेत नेता और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। आज हम लोग यहाँ बड़ोड़ा कलेक्टर ऑफिस में आवेदन पत्र देने आए हैं कि गुजरात के अंदर जो डबल इंजन सरकार है, जिसने अपने मेडिकल स्टूडेंट्स की जो फीस थी उसको टोटिंग यानी डबल कर दिया है। जो बच्चे गरीब बच्चे हैं और जो आज तक जिनकी फीस 3,30,000 थी उसको 5.5 लाख किया गया, जो 9 लाख थी उसको 17 लाख किया गया, जो 24 लाख थी उसको 40 लाख किया गया और जो 40 लाख थी उसको 76 लाख किया गया। यानी ये डबल से भी करीब करीब अपने आप ही इन लोगों ने फीस को जो बढ़ोतरी दी है। आज गरीब बच्चे जो पहले से ही गरीब थे और पढ़ लिख कर आज मेडिकल के स्टूडेंट बनने जा रहे हैं और उन्हें एकदम से पता चलता है कि यहाँ की फीस डबल हो गई है। मान लो कि वो कोई लोन लेंगे या किसी से कर्जा निकालेंगे, डॉक्टर तो बन जाएंगे, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद जो उनकी कामगिरी है वो न करके वो पैसे कमाने के पीछे लग जाएंगे। तो इसी वजह से हमारी डबल इंजन सरकार से एक अपील है कि ये जो फीस की बढ़ोतरी हुई है उसको वापस ली जाए, जिससे स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई करके और देश की सेवा कर सकें। गुजरात के वडोदरा में पिछले कई दिनों से झाबुआ के BSUP आवास योजना का मामला गरमाया हुआ है। इसी बीच विपक्ष नेता आमिर रावत ने इस मामले म्युनिसिपल कमिश्नर को पत्र लिखकर आवास योजना के पीड़ितों को वैकल्पिक जगह देने की मांग की है। કોર્પોરેશન દ્વારા બાંધેલ ગરીબ આવાસ યોજના જાંબુઆ ખાતે BSUPના જે મકાન બન્યા લગભગ અઠવાડિયા પહેલાં એમને ખાલી કરવાની નોટિસ આપી હતી। મકાનો જર્જરિત છે। મકાન બન્યાના ફક્ત 7 વર્ષમાં એના સ્ટ્રક્ચર સ્ટેબિલિટી રિપોર્ટ 2019માં કમિશનર ભાદુ સાહેબે કરાવ્યા, એટલે ત્યારથી જ મકાન ખરાબ છે। એવા તો કેવા મકાન બાંધ્યા કે 7 વર્ષમાં જર્જરિત થઈ જાય, સ્ટ્રક્ચર સ્ટેબિલિટી રિપોર્ટમાં ફેલ થાય। કદાચ માટીના મકાન બાંધ્યા હોત તોય 10 વર્ષ સુધી અડીખમ રહેત, સારા ક્વોલિટીના બાંધ્યા હોત તો। હવે ગરીબો પર એવું થોપી દેવામાં આવે છે કે આની મેન્ટેનન્સની જવાબદારી તમારી છે। વેરસ BSUP અંતર્ગત જે ગાઈડલાઇન્સ છે એ ગાઈડલાઇનમાં સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે કે 12% જે ટોટલ ફંડ્સ આવ્યું એમાંથી રિટેન કરવાનું, એમાંથી રિવોલ્વિંગ ફંડ ઊભું કરવાનું ને એમાંથી મકાનોનું મેન્ટેનન્સ કરવાનું। હવે આ મેન્ટેનન્સનો બી ઇસ્યુ નથી, આ તો સ્ટ્રક્ચરલી એટલું ખરાબ બાંધકામ કર્યું છે, આમાં એટલો મોટો ભ્રષ્ટાચાર થયો છે કે 5 વર્ષમાં મકાન જર્જરિત થઈ ગયા। એવા સંજોગમાં પહેલાં ખાલી કરવાની નોટિસ આપી, જ્યારે કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી, રહીશો દ્વારા માંગણી કરવામાં આવી કે અમને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરી આપો, કારણ કે આ લોકો કોર્પોરેશનના પાપે બેભર થયા છે। તો ઇજારદાર PMC ને TPIની સામે ગંભીરતાથી પગલાં લેવાની જગ્યાએ એમને બચાવવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો એવું લાગે છે। અને એટલે જ આજે બીજી નોટિસ ઇસ્યુ કરવામાં આવી, જેમાં મકાનોની પોતે સ્ટ્રક્ચર સ્ટેબિલિટી રિપોર્ટ મેળવીને રહીશો ત્યાં રહી શકે એવો કાગળ આપ્યો। તો જે આજથી અઠવાડિયા પહેલા જર્જરિત હતા, હવે રહેવા લાયક કેવી રીતના થઈ ગયા? કોર્પોરેશનની સીધી જવાબદારી છે। જો હવે આમાં 2 જણ ઓલરેડી મૃત્યુ પામી ગયા છે આ મકાનોમાં, હવે કોઈ જાનહાનિ થશે તો સીધા મ્યુનિસિપલ કમિશનર આના માટે રિસ્પોન્સિબલ રહેશે। અમે ફરી આજે પત્ર લખીને માંગણી કરી છે કે PMC, કોન્ટ્રાક્ટર અને TPI સામે કાર્યવાહી શરૂ કરો, જવાબદાર પદાધિકારીઓ સામે કાર્યવાહી શરૂ કરો અને એમના રિસ્ક એન્ડ કોસ્ટ પર આ મકાન રિપેર અથવા તો પુનઃનિર્માણ કરી આપો ને ત્યાં સુધી રહીશોને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરી આપવાની ફરજ કોર્પોરેશનની છે। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज शनिवार दोपहर करीब 1 बजे अहमदाबाद पहुंचे। राहुल गांधी ने हाल ही में लोकसभा में सरकार के खिलाफ बयान देते हुए कहा था कि इंडिया गठबंधन भाजपा को गुजरात में हराने जा रहा है। अपनी इस बात को सच साबित करने के लिए राहुल गांधी ने कवायद शुरू कर दी है। राहुल गांधी के अहमदाबाद पहुंचने से पहले विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने उनके पुतले जलाए। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने संसद में राहुल के कथित हिंदू विरोधी बयान का विरोध किया, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। विरोध के बीच राहुल अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। राहुल गांधी ने इस मौके पर कहा कि अयोध्या के लोगों के मकान और दुकानें तोड़ी गई, मुआवजा आज तक नहीं मिला। अयोध्या से जीतने वाले सांसद ने बताया कि नरेंद्र मोदी वाराणसी से नहीं अयोध्या से लड़ना चाहते थे, लेकिन वहां सर्वे करने वालों ने कहा कि अगर आप अयोध्या से चुनाव लड़ोगे तो हार जाओगे और राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी ने यहां खुली चुनौती देते हुए कहा
कि बीजेपी ने हमारा दफ्तर तोड़ा है, हम सरकार तोड़ेंगे। मैं गहरी बात बोल रहा हूं, मैं ऐसी आलतू फालतू बात नहीं करता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी बनी कहां थी? मतलब हमारे जो सबसे बड़े नेता थे, जिन्होंने रास्ता दिखाया था, आप क्या सोचते हो जब यहां अंग्रेज राज करते थे, क्या डर नहीं था? गुजरात के व्यक्ति ने कहा था, महात्मा गांधी ने देश को कहा कि देखो, डरो मत, डराओ मत। और आग गुजरात से शुरू हुई थी। और आज अगर कांग्रेस पार्टी है, तो वो पार्टी, वो भावना, वो सोच गुजरात से शुरू हुई थी। इसीलिए जब इन्होंने हमारा ऑफिस तोड़ा, मैंने सोचा भैया मौका मिल गया, अब हम इनको सबक सिखाएंगे। जैसे इन्होंने हमारा ऑफिस तोड़ा, वैसे ही हम उनकी सरकार को तोड़ने जा रहे हैं। मानो ना मानो, आप में से 50% अभी मान रहे हैं और 50% कह रहे नहीं भैया नहीं होगा। जो 50% मान रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। जो 50% मान रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप लड़ जाओ और ये बाकी 50% बैठे हैं, उनकी माइंड बदल दो, नैया पार हो जाएगी, सरकार बन जाएगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एआईसीसी की टीम, राहुल गांधी, मेरी बहन, सारे के सारे सीनियर लीडर आपके साथ यहां खड़े होंगे, आपके साथ मिलकर इनकी सरकार को तोड़ेंगे। नफरत से नहीं, मोहब्बत से आप देखना, मोहब्बत से हम इनको हराएंगे। कैसे? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का जो विजन था, वो गुब्बारा जो था वो फट गया है, फटाक से वो फट गया है। आप सोचिए, पार्लियामेंट हाउस में नरेंद्र मोदी वहां बैठे, मैं यहां, और मैंने प्रधानमंत्री जी से उनके सामने कहा कि नरेंद्र मोदी जी, आप एक व्यक्ति भी नहीं कह सकता हूं, पता नहीं आप क्या हैं, क्योंकि आपने ही कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, और मेरा सीधा डायरेक्ट कनेक्शन है ईश्वर से। अरे भैया, आपका डायरेक्ट कनेक्शन है ईश्वर से, तो अयोध्या कैसे हार गए? कैसे हार गए? तो हमारे प्रधानमंत्री सोचते हैं कि बाकी सब लोग बायोलॉजिकल, गुजरात की जनता बायोलॉजिकल, गांधी जी बायोलॉजिकल, हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, सब लोग बायोलॉजिकल, और नरेंद्र मोदी नॉन बायोलॉजिकल। स्पीकर सर ने मुझे कहा, ऐसे मत बोलिए। मैंने कहा, मैं थोड़ी बोल रहा हूं, ये तो प्रधानमंत्री बोल रहे थे, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं। स्पीकर बिल्कुल चुप हो गए। बात तो सही है, बात तो सही है, ये राहुल गांधी के शब्द थोड़ी है, ये तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के शब्द हैं, नॉन बायोलॉजिकल। अब सोचिए, वो व्यक्ति जो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझता है और देश की जनता को बायोलॉजिकल समझता है, कि मतलब मैं यहां और बाकी जनता वहां, वो गुजरात को विजन कैसे दे सकता है? जो किसानों का दर्द नहीं समझ सकता, मजदूरों का दर्द नहीं समझ सकता, डायमंड इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनका दर्द नहीं समझ सकता, नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति वो गुजरात को कैसे रास्ता दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। तो अब आपका काम है गुजरात को विजन देना, गुजरात के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, माताओं बहनों को विजन देना कि भैया हम आपके लिए ये करने जा रहे हैं। आपने हमारा मैनिफेस्टो देखा, हिला के रख दिया था बीजेपी को।
आपने देखा वैसा मैनिफेस्टो बनाना है गुजरात के लिए। गुजरात की जनता से मिलकर 1 लाख लोगों ने हमारा मैनिफेस्टो बनाया था। वैसे ही हम गुजरात में लाखों लोगों से पूछकर अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे। गुजरात को विजन देंगे और फिर चुनाव पूरा दम लगा के लड़ेंगे और यहां इनकी जो सरकार है उसको तोड़ के हटप्परे कर देंगे। राहुल गांधी आज आधिकारिक तौर पे गुजरात के अहमदाबाद के प्रवास पे थे और आज अहमदाबाद के ये राजीव गांधी जो भवन है उसमें पहली बार पधारे रहे और उन्होंने कार्यकर्ता को संबोधन किया। कार्यकर्ता को संबोधन करते हुए राहुल गांधी ने सिर्फ एक ही बात बताई है कि डरो मत और डराओ मत, और आगे नरेंद्र मोदी का जो विकास का गुब्बारा है वो कहीं ना कहीं फूट गया है और आगे वाले जो भी चुनाव आएगा इसमें हम भारतीय जनता पार्टी को हराने वाले हैं। और राहुल गांधी ने यहाँ गुजरात प्रदेश नेताओं को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एक मैसेज दे दिया है कि अभी आगे चल के हम जो शादी का जो घोड़ा होगा उसका शादी में दौड़ाएंगे और जो रेस का घोड़ा होगा कहीं उसको रेस में दौड़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये निशाना गुजरात प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के ऊपर भी था। ये कमल सोनी, वीएनएम टीवी, अहमदाबाद। गुजरात के वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जल संग्रह अभियान पर ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। वडोदरा के एमएस यूनिवर्सिटी के दीप ऑडिटोरियम में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित जल संग्रह अभियान ट्रेनिंग कार्यक्रम में विभिन्न यूनिवर्सिटी के जल संग्रह विशेषज्ञ शामिल हुए और जल संग्रह पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। वडोदरा की पानी की समस्या के निवारण के लिए डॉक्टर संस्कृति मजूमदार, चिरायु पंडित, डॉक्टर सीमा निहलानी, आशु मनचंदा द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए। कार्यक्रम में वडोदरा के सांसद हेमांग जोशी, अकोटा के विधायक चैतन्य देसाई, रावपुरा विधायक और विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, वडोदरा की मेयर पिंकी सोनी, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, एनपीएसएस अध्यक्ष मिनेश पंड्या समेत के भाजपा नेता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी वडोदरा महानगर द्वारा रेन वोटर हार्वेस्टिंगના સંદર્ભમાં આજે એક વિશેષ પ્રકારની કાર્યશાળાનું શરૂઆત કરવામાં આવી છે। વડોદરાની આજુબાજુની યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓને સાથે સાથે વડોદરા શહેરના રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સાથે જોડાયેલા જે તજજ્ઞો છે તેમના માધ્યમથી સમગ્ર શહેરમાં આ પ્રકારની પ્રક્રિયા શરૂ કરી શકાય। પોતાના ઘરે પોતાની અગાસીમાંથી જે પાણી એકત્ર થાય છે તે પાણીનો પણ ઉપયોગ કરાય અને સાથે સાથે લો લાઇંગ એરિયાનું પાણી છે તે બોરવેલના મારફતે ભૂગર્ભમાં જાય, જેને કારણે ભૂગર્ભનું જળ પણ સ્તર પણ ઊંચું આવે એના માટેનો પ્રયત્ન આજે કર્યો છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી વડોદરા મહાનગર હર હંમેશ પાર્ટીલક્ષી કાર્યો તો કરતું જ આવ્યું છે, પરંતુ સમાજલક્ષી કાર્યો, સેવા એ જ સંગઠન એ ભાવથી હંમેશા સમાજમાં નવા નવા મુદ્દાઓને લઈ અને એક અભિયાન સ્વરૂપે લઈ અને જન સુધી પહોંચવાનો પ્રયત્ન પાર્ટી કરતી હોય છે। ત્યારે આજે ભારતીય જનતા પાર્ટી વડોદરા મહાનગર દ્વારા જળ સંચય અભિયાનનો એક શુભારંભ કરવામાં આવ્યો। વડોદરામાં 50થી વધારે યુવા વોલન્ટિયર્સ કે જો જળ સંચયના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર્સ બની અને આજે જળ સંચય અભિયાનનું સંપૂર્ણ કોન્સેપ્ટ છે એમને સોસાયટી સુધી પહોંચે, એમને ઘર ઘર સુધી પહોંચે એ માટેના હવે પ્રયાસ કરવામાં આવશે। સાથે સાથે અમારા અકોટાના ધારાસભ્યશ્રી, કોર્પોરેશનના તમામ પદાધિકારીઓ અને સૌ મળી અને વડોદરાના એક એક જન સુધી આ સમય છે, આ સાચો સમય છે કે જળ સંચય આપણે કરી અને આપણી સંપદાને આપણે બચાવીએ એ માટેનો એક સુંદર પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે। એ માટે ભારતીય जनता पार्टी वडोदरा महानगरનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું, અભિનંદન વ્યક્ત કરું છું। गुजरात के अमरेली के धारे निकट कुबड़ा रोड पर शिकार की खोज में निकले 2 शेर खुले कुएं में गिर गए, जिसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। वन विभाग के अधिकारी राजदीप सिंह झाला ने अपनी टीम के साथ फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें एक शेर को बचाने में वन विभाग को सफलता मिली, जबकि दूसरे शेर की मौत हो गई। रेस्क्यू किए गए शेर को तत्काल वन विभाग द्वारा एनिमल केयर सेंटर भेजा गया, जहां उसका इलाज शुरू किया गया। गुजरात के अमरेली में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में अमरेली प्रशासन और एनडीआरएफ टीम द्वारा आपात स्थिति से बचने के लिए रेस्क्यू संसाधनों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कुदरती आपदा से पार पाने के लिए अमरेली प्रशासन, डिजास्टर विभाग और एनडीआरएफ ने इस प्रदर्शनी का आयोजन कर
उनकी तैयारी को लोगों तक पहुंचाया। इन दिनों अमरेली में लगातार बरसात हो रही है। ऐसे में बाढ़ और चक्रवात जैसी दिक्कतों पर काबू पाने के लिए एनडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है, जिसने अपनी ताकत और संसाधनों का प्रदर्शन भी किया। आज रोज अमे वहीवटीतंत्र और एनडीआरएफ टीम द्वारा कोईपण इमरजन्सी घटना बने, खास करीने अत्यारे ચોમાસાને रिलेटेड, तो एना माटेनी अमे जे तैयारी छे ए आज चेक करवा अने एनाथी अमारो टीम अने तंत्र जेने काम करवाने माहितगार थाय एना माटे प्रदर्शन कम टेस्टिंग माटे राखवामां आव्युं हतुं। आम तो एनडीआरएफ माटे आ प्रथम वखत छे, पण अमे अमारा जे साधनो सरकार तरफथी मळेला छे एने पण अगाऊ चेक करेला हता अने आजे पण एनी फरी वखत एक फिजिकल चेक थाय अने योग्य समये काम आवे एना माटेनी आजे एक टेस्ट ड्राइव हती। आगामी बारिश का जो सीज़न है उसके दौरान कहीं पे भी किसी प्रकार की अगर ज़्यादा बारिश होने के बाद में लोगों को कोई इस प्रकार की तकलीफ़ होती है जिसमें कहीं फ्लड जैसी स्थिति उत्पन्न होती है या कहीं पे पानी का बहाव ज़्यादा होता है, तो ऐसी स्थिति में सामान्य स्थिति को बहाल करने के लिए जो हमारे रेस्क्यूअर्स हैं उनके पास में विशेष प्रकार का प्रशिक्षण है और विशेष प्रकार के इक्विपमेंट्स हमारे पास में हैं। तो हम तत्काल किसी भी सिचुएशन से जाके और निपटने के लिए, लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और जब भी कोई भी कार्य हमारे रेस्क्यूअर्स को डिजास्टर को न्यूट्रलाइज करने के लिए, हैंडल करने के लिए सौंपा जाएगा, तो उसके लिए ये टीम पूरी तरह से प्रशिक्षित है, इक्विपाइड है। गुजरात के भावनगर के महुआ में विकास के काम नहीं हो रहे हैं, जिससे आक्रोशित महिलाओं ने चीफ ऑफिसर को आड़े हाथों लिया। महुआ के भवानी नगर में पिछले कई सालों से सड़क की सुविधा नहीं होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश में यहाँ कीचड़ हो जाता है और ऐसे में आक्रोशित महिलाओं ने महुआ नगरपालिका कार्यालय पर हल्ला बोल करते हुए चीफ ऑफिसर का घेराव किया। महिलाओं का आक्रोश देखकर चीफ ऑफिसर अपना कार्यालय छोड़कर भाग निकले। અમારે કોઈ સાંભળતું નથી નગરપાલિકામાં, અમને એક રોડ કરી દો, અમારા છોકરા ઠેઠ રોડ સુધી અમે મૂકવા જાય છે ચાલુ વરસાદમાં ને ગારામાં, અમારું કોઈ સાંભળતું નથી। અમને ખાલી એક રોડની અરજી કરી દો એટલે અમે વયા જાવું, અમને નકર અહીંયા ને ભૂખા તરસા બેસવું અમે। રોડમાં અત્યારે અમે હાલી છીએ પણ ત્યાં કોઈ રસ્તામાં ગારો છે એકલો, અને છોકરા ભણવા જાય તો રિક્ષામાં કોઈ રિક્ષા અંદર આવતા નથી ને આવે તોય પડે છોકરા, અને કોઈ મરી જાય તો એને આમ લઈ જવા માટે રસ્તો સારો નથી, અને ડિલિવરી બાયુ હોય ને તોય એને કાઢવા માટે રસ્તો અત્યારે સારો નથી, અને ગમે એ અમારે સુવિધા હોય તો મંગાભાઈ આવીને એ અમને કરી દે છે, બીજા કોઈ અમને કંઈ ધ્યાન દેતા નથી। અને અહીંયા આવી તો એમ કહે છે કે ઓલા બેન નથી ને ઓલા બેન નથી ને, અહીંયા કોઈ અમને જવાબ આપતા નથી। गुजरात की ऊंझा एपीएमसी द्वारा कारगिल विजय रजत जयंती के मौके पर समर्पण गौरव समारोह का आयोजन किया गया। कारगिल युद्ध के 25 वर्ष पूर्ण होने पर सिल्वर जुबली मनाते हुए वीर शहीदों के परिवारों के सम्मान हेतु जय जवान नागरिक समिति सूरत और खेतीबाड़ी उत्पन्न बाजार समिति ऊंझा द्वारा वीर शहीदों को पुष्पांजलि देने के लिए एपीएमसी ऊंझा में समर्पण गौरव समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और शहीदों के परिवार को 2 लाख रुपयों की आर्थिक सहायता भी की गई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहीद के परिजन शामिल हुए। आज उत्तर गुजरात 8 शहीद परिवारों सन्मान में आज आ प्रोग्राम योजवामां आव्यो हतो। एमां दरेक परिवार ने 2-2 लाख रुपया आपवामां आव्या छे अने एमनुं खूब ज भावथी अहींया सन्मान करवामां आव्युं। जवान नागरिक समिति सूरत अने एपीएमसी ना चेरमेन श्री दिनेशभाई अने एमनी टीम वती जे आ कार्यक्रम योजवामां आव्यो छे अने हूँ अहींया आव्यो छुं उमिया माताना धाम पर। हूँ गौरव अनुभवुं छुं। हूँ एक गुजराती छुं अने भारतीय थल सेनाना एक लश्करी अधिकारी तरीके मारो एक संदेश है कि तमाम गुजरातीओ व्यसन अने फैशन थी दूर रहे अने एटला बधा युवानो वेग आपे कि लश्कर में जोड़ाय, लश्कर में एक शिस्तबद्ध जीवन जीवे अने अग्निवीर पण एक सरस योजना है, एमां पण लोको कदम राखे कोई पण भ्रमित वगर अने जेटला पण जवानो आपणा युवानो छे ए देशने काजे, देशनी रक्षा काजे ए वधुने वधु सैन्यमां जोड़ाय एवी मारी अभ्यर्थना छे। जय जवान नागरिक समिति सूरत एना कांजीभी अने बधा एमनी टीमना मित्रों कारगिल युद्ध वखते एमना मनमा एक विचार आव्यो कि आ देश माटे जे जवान शहीद थाय
એમનું સન્માન અને એમના સહાયની ચિંતા કરવી જોઈએ અને એટલે પાછલા 25 વર્ષથી આ સમિતિ દેશના શહીદ જવાનો માટે કંઈક ના કંઈક કરતી આવી છે, એમના સન્માન માટે, સહાય માટેનું. એવો એક સુંદર કાર્યક્રમ આજે આ સમિતિ અને એપીએમસી ઊંઝાના સંયુક્ત ઉપક્રમે ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડમાં યોજાયો. સુંદર દેશભક્તિપૂર્ણ આ કાર્યક્રમ માટે હું બંને સંસ્થાઓને ખૂબ હૃદયપૂર્વકની શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું, અભિનંદન આપું છું અને દેશ માટે જવાન થનાર, શહીદ થનાર એ જવાનોના પરિવારો એમને પણ ખૂબ આદરપૂર્વક વંદન કરું છું કે એમના લાડકવાયા એને દેશ માટે પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે, શહીદ થયા છે, પરંતુ આ દેશ માટે, દેશના સીમાડાઓને સુરક્ષિત કરવા માટે એમણે જ્યારે શહીદી વરી હોય ત્યારે એમણે પણ અમે લાખ લાખ સલામ કરીએ છીએ, परिवार ने वंदन करिए છીએ કે એમના થકી આ શક્ય બન્યું છે. गुजरात के कच्छ में भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री धवल आचार्य के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी के नाम पर नमक की जमीन पास कराई जा रही होने के आरोप लगे हैं। कच्छ के रेवेन्यू विभाग द्वारा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर यह काम किया जा रहा होने की बात सामाजिक कार्यकर्ता और एडवोकेट एच.एस. आहिर ने करते हुए इस मामले पर ठोस कार्यवाही की मांग की है। छेल्ला घणा समयथी भारतीय जनता पार्टीना महामंत्री धवल आचार्य द्वारा छेल्ला आ वहीवटतंत्र उपर हर्ष संघवीना नामनी उपयोग करी अने धमकीओ आपवामां आवी रही छे, तंत्रने दबाववामां आवी रह्युं छे अने एनी असर एवी थई रही छे के जे इलीगली फाइलो पास करवामां आवी रही छे। हूँ तमने कहूँ तो एमनी पोतानी व्हाइट वेबनी प्राइवेट शॉर्ट लिमिटेडनी मागणी हती, ई मागणीवाળી जमीन ओवरलेप थती हती। साथे साथे एमनाथी ई ज जग्या पर एमनाथी अगाऊ पण राज्य सरकारनो 2000 ठराव छे 2018 के प्रथम अग्रता क्रम आपवामां आवशे, एने पण अवगणी अने एमनी जमीन पास करवामां आवी। बीजी एक जमीन हती निधि सॉल्ट प्राइवेट लिमिटेड, ई जमीननी मागणी 2009 में खावड़ा विस्तारमां करवामां आवी हती। 2019 सुधी फाइलनी कोई मूवमेंट आवी नहीं। 2019 में ई फाइलने अचानक पाक आवे छे अने जे खावड़ा विस्तार हतो त्यां छेकी अने लखपत करवामां आवे छे, कारण के खावड़ानो जे सरकारे नोटिफिकेशन बहार पाड्यो के आरी पार्क बनाववानो छे, एटले आरी पार्क अने मोटा उद्योगों ने अन्य जे उद्योगों हता एमने जमीन आपवानी हती, रिलायंस ने अडाणी ने, एटले एमनी फाइलो निकળી जती थी। तो एमणे शुं कर्युं, 2009 ની फाइलने लखपत विस्तारमां बतावी अने त्यां अभिप्राय आपवामां આવ્યા। आ बाबते एक अरजदार द्वारा नामदार हाईकोर्ट में पिटिशन करवामां આવી હતી। तत्कालीन कलेक्टर रेम्या मोहने 2019 में एफिडेविट नामदार हाईकोर्ट में एफिडेविट करी आपी कि आटली फाइलों 20 फाइलों लिस्ट आप्यो कि लखपत विस्तार में 20 मागणीओ छे, एमां क्यांय निधिनो उल्लेख नथी। छतां पण निधिनी फाइल तमाम पॉजिटिव अभिप्राय साथे सरकार में पहोंची गई। अमारा जागृत लोकोए अमारुं ध्यान दौर्युं, जेथी अमे लोकोए वांधो आप्यो अने फाइल परत कलेक्टर में आवी। जो आटલું બધું કૌભાંડ થતું હોય તો તંત્ર શા માટે આ કાડાકાન કરે છે અને શા માટે જે નાના નાના અગરિયાને રોજીરોટી છે એમની ફાઇલો રિન્યુ કરતા નથી। નિધિ માઇનિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના નામની અરજી કરવામાં આવી છે। એ ગ્રુપ ફ્રેન્ડ્સ ગ્રુપવાળા સિંઘવી ગ્રુપની છે અને એ બધાય ધવલ આચાર્ય સાથે સીધી રીતે જોડાયેલા છે।